जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज हम लोग 16वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि गॉस के अनुप्रयोग पर आधारित है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किसी एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो आइए पढ़ते हैं कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। अगर मैं यहाँ पर एक समान पतले गोलीय खोल को बनाता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पतला गोलीय खोल है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से गोलीय खोल है। इस गोलीय खोल की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, कैपिटल आर है। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो कितना है, वो है। अब इस पतले गोलीय खोल के कारण आर दूरी पर अगर मैं यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेता हूँ, जैसे कि ये बिंदु पी है जो कि इस गोलीय खोल से कितना दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो इस स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, उस पर अगर हम लोग को विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो 4 मैंने आप लोग को स्टेप्स बताए थे 11वें लेक्चर में। तो सबसे पहला है कि हम लोग ने क्या करना है कि काल्पनिक पृष्ठ का या काल्पनिक सतह का निर्माण करना है, ठीक है। काल्पनिक सतह का निर्माण करना है जहाँ पर ई व थीटा कैसी हो, इसी दिशा पर थीटा सममित हो। उसके बाद दूसरा जो हम लोग करते हैं, कुल फ्लक्स फाई ई का मान निकालते हैं। वो कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता था। इसको हम लोग समीकरण 1 देते थे। तीसरा, इसके बाद हम लोग कुल आवेश का मान निकालते हैं, क्यू नेट। कुल आवेश के मान के निकल जाने पर यहाँ पर गॉस के प्रमेय से हम लोग फाई ई बराबर क्यू नेट अपन एप्सिलॉन नॉट से इसका मान निकालते थे। इसको हम लोग समीकरण 2 देते थे। और चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करते थे। और यहाँ से फाई ई बराबर कितना होता था, ए इंटू डी एस कॉस थीटा, और बराबर होता था क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस समीकरण से यहाँ पे हम लोग को ई का मान निकल कर सामने आता था। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई गोली आवेश लेते हैं, एक समान पतले आवेशित गोली खोल को अगर लेते हैं, तो उसके कारण जो हम लोग काल्पनिक पृष्ठ है या जिसको गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, उसका निर्माण कैसे करते थे। तो उसके लिए हम लोग एक गोले का निर्माण करते थे, ठीक है। बिंदु आवेश के लिए भी एक गोली खोल एक काल्पनिक गोली सतह का निर्माण करते थे, और किसी गोली खोल के कारण भी हम लोग क्या करते थे, गोली काल्पनिक सतह का निर्माण करते थे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसके लिए है ना, इस गोली खोल के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं देखता हूँ दोस्तों कि अगर कैपिटल आर त्रिज्या के एक पतले गोली खोल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू नेट अपॉन ये होता है ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वो क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नेट अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू नेट अपॉन ए। अगर इसका आपने लेक्चर नहीं देखा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो बिंदु P है, इस गोली खोल की 3 अलग अलग स्थितियों पर हो सकती है। पहला स्थिति क्या होता है कि यदि बिंदु P, ये जो बिंदु P है, इस गोली खोल के बाहर किसी बिंदु पर स्थित हो, है ना। ये जो बिंदु P है गोली खोल के बाहर कहीं स्थित हो। अगर बाहर कहीं स्थित हो तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज़्यादा होगी, तो स्मॉल आर का मान क्या होगा, कैपिटल आर से अधिक होगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये जो बिंदु P है गोली खोल के किसी पृष्ठ पर ही स्थित हो। अगर उस पृष्ठ पर स्थित हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर स्थित हो, तो उस समय स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यदि बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर स्थित हो तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा, स्मॉल आर होगा। तीसरा बात देखते हैं कि अगर ये बिंदु P गोली खोल के अंदर कहीं पर हो, जैसे मान लो यहाँ पे हो, तो उस समय कैपिटल आर बड़ा होगा और स्मॉल आर क्या होगा, छोटा होगा। तो गोली खोल के अंदर अगर बिंदु P हो तो वहाँ पे कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल आर से। तो बिंदु P की हम लोग को 3 अलग अलग स्थितियाँ मिलती है इस आवेशित गोली खोल के कारण। तो आवेशित गोली खोल के कारण या तो बाहर हो सकती है, या तो पृष्ठ पर हो सकती है, या तो उसके अंदर हो सकती है। हम लोग कोई भी एक पद को लेकर बनाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु P इस आवेशित गोली खोल के बाहर स्थित हो।
अगर बाहर स्थित हो तो हम लोग वहाँ पर उसके लिए विद्युत क्षेत्र की मान की गणना करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि आवेशित जो गोलीय खोल है के बाहर अगर कोई बिंदु P स्थित है, तो अगर वो बिंदु P यहाँ पे स्थित है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से अगर r दूरी पर एक बिंदु P है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक सतह का निर्माण करना पड़ेगा। काल्पनिक सतह का अगर निर्माण करेंगे तो गोलीय खोल के कारण अगर काल्पनिक सतह की मैं बात करूँ तो वो कैसी होती है, वो भी गोलीय ही होती है। वो भी कैसी होती है, गोलीय होती है। तो यहाँ पर अगर मैं एक पृष्ठ की बात करूँ तो ये हो जाएगा हम लोग का गोलीय पृष्ठ हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से गोलीय खोल का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो यदि बिंदु P गोलीय खोल के बाहर हो, कितनी दूरी पर, इस गोलीय खोल के केंद्र O से r दूरी पर इस बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस गोलीय खोल के बाहर एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। वो काल्पनिक पृष्ठ कैसे होगा, वो भी गोलीय होगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर काल्पनिक सतह का निर्माण कर चुके हैं जो कि ये है बाहर वाला गोला, तो उस गोले पर ई सदिश और थीटा का मान कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों जो गोला दिख रहा है वो कैसी समकेंद्रित है, मतलब दोनों गोलों का केंद्र कैसा है, एक ही केंद्र पर है। अच्छा, अगर मैं इस गोलीय खोल की बात करूं जो कि आवेशित है, उस पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पृष्ठ पर अगर कोई भी पृष्ठ अगर आवेशित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर बनती है, कुछ इस तरह से ऐसे बाहर की ओर बनेगी। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ऐसे बाहर की ओर बनेगी, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ऐसे बाहर की ओर बनेगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे, ये कुछ इस तरह से ऐसे विद्युत क्षेत्र सभी तरफ बाहर की ओर अभिलंबवत होगी। ये चीज़ आपको समझ आती है। अगर मैं इस बिंदु P पर अगर लेता हूँ तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से ऐसे जाएगी और ये बाहर विद्युत क्षेत्र ये बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर E का मान तो सब जगह सममित है। अब हम लोग को देखना है क्या थीटा का मान सभी जगह सममित है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग थीटा का मान। जैसे बिंदु P पर अगर मैं ds सदिश की बात करूँ तो वो भी क्या होगा, हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होती है वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है वो भी, तो ये हो जाएगा हम लोग का ds सदिश। यहाँ पे कोण कितना दिख रहा है आप लोग को, थीटा बराबर 0 दिख रहा है। इस बिंदु पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर ई सदिश बाहर की ओर है, इस पर क्षेत्रफल सदिश भी कैसे होगा, बाहर की ओर होगा, मतलब ds सदिश कैसे होगा, वो भी ई सदिश के अनुदिश होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बिंदु पर देखें तो ये ई सदिश बाहर की ओर है और ds सदिश भी कैसा होगा, ये भी बाहर की ओर होगा। यहाँ पे कोण कितना है, 0 है। इस बिंदु पर देख लो तो यहाँ भी ई सदिश और ds सदिश दोनों एक दूसरे के अनुदिश होगी, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, ds सदिश, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण किए हैं वहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर ई सदिश और थीटा का मान कैसा है, सममित है। तो ये एक चीज़ हम लोग का यहाँ पे पहला पद पूरा होता है कि काल्पनिक सतह का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काल्पनिक सतह का निर्माण ऐसे हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q नेट अपॉन A। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रफ करता हूँ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, दूसरे भाग में हम लोग निकालते हैं आखिर इस पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है। तो पृष्ठ पर कुल आवेश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी कुल फ्लक्स का जो मान होगा, है ना, कुल फ्लक्स का मान। तो कुल फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है ई ds कॉस थीटा से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। चूंकि इस काल्पनिक पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर E और थीटा दोनों का मान समान है, तो E और हम लोग cos थीटा को बाहर निकाल देते हैं, अंदर में क्या बचेगा, ds बचेगा। अच्छा, E का मान हम लोग निकालना है, cos थीटा का मान कितना है, प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर मैं मान लूँ एक छोटे से भाग, ये एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर अगर मैं एक छोटे से ds क्षेत्रफल की कल्पना करता हूँ, इस ds क्षेत्रफल पर अगर विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई डी फाई ई है, तो पूरे के पूरे इस पृष्ठ की अगर बात करते हैं, है ना, इस गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैप स्मॉल r है, तो इस स्मॉल r के एक हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे उस पर कुल फ्लक्स का मान कितना होने वाला है वो हम लोग निकालेंगे। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना चाहें, देखो अल्प पृष्ठ ds के लिए है, तो
क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो हम लोग को इस ds का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ds का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, इस गोली जो काल्पनिक गोला बनाया है उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मान निकल के आती है कुल फ्लक्स की, ये होता है E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम लोग दे देंगे समीकरण 1 दे देंगे, ये होता है हम लोग का φe। तीसरे स्टेप में हम लोग बात करते हैं कुल आवेश की, है ना, कुल आवेश की। तो कुल आवेश की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ से सिग्मा बराबर कितना है, क्यू नेट अपॉन ए है। तो यहाँ से अगर मैं क्यू नेट की बात करूँ तो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा गुणा ए हो जाएगा। ए का मान कितना है, ये ए क्या है, इस गोली खोल का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर मान लो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसका मान हो जाएगा सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का क्यू नेट का मान। तो यहाँ पर अगर कुल आवेश की बात करूँ तो कुल आवेश कितना होगा, क्यू नेट बराबर हो जाएगा सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जो ए है ये गोली खोल का क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, अतः गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस के नियम से या प्रमेय से, नियम से। तो गॉस के नियम से कुल फ्लक्स फाई ई का मान होता है क्यू नेट अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू नेट का मान यहाँ पे क्या है, सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, तो फाई ई बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू नेट का मान यहाँ से हम लोग निकाले हैं ना, तो क्यू नेट का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसको समीकरण 2 दे देता हूँ, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग यहाँ पे फाई ई का मान रखें तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हम लोग का सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर अभी तो अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, ठीक है। तो ई का मान अगर मैं एक साइड रखूँ तो ई बराबर कितना हो जाएगा, इस 4 पाई स्क्वायर को, 4 पाई आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और गुणा में क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, ऊपर में क्या बचा यहाँ पे, सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ई का मैं मान निकालूँ तो ई के 2 मान यहाँ पे हम लोग को समझ आता है कि जैसे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर को इधर, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर देता हूँ, और यहाँ पे आया है सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ से हम लोग निकाले थे सिग्मा बराबर कितना था, सॉरी क्यू नेट बराबर कितना आया था, ये आया था सिग्मा गुणा ए का मान हम लोग क्या रखे थे, सिग्मा गुणा ए का मान 4 पाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये था हम लोग का सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसके मान की जगह मैं क्यू नेट का मान रख दूँ, ठीक है, एक बार मैं क्या क्यू नेट का मान रखता हूँ, तो अगर मैं इसके जगह क्यू नेट का मान रखूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू नेट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मैं इन सभी को काट देता हूँ, 4 पाई को अगर मैं काट दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा गुणा आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इसका हम लोग को ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट अपॉन आर स्क्वायर बराबर, या तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा गुणा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से किसी पतले गोलीय खोल के कारण अगर कोई बिंदु P जो इस पतले गोलीय खोल के बाहर स्थित है तो उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना निकलने वाला है, इतना आने वाला है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट अपॉन आर स्क्वायर बराबर सिग्मा गुणा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग की हुई पहली कंडीशन, जब क्या हुआ कि
ये जो बिंदु P है गोली खोल के कैसी हो, बाहर स्थित हो, है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी बात, अगर बिंदु P गोली खोल के किसी, यदि बिंदु P गोली खोल पर स्थित हो, तो अगर गोली खोल पर स्थित हो, इसको अगर मैं समीकरण दे देता हूँ आपका, समीकरण 1 और 2 दिला है, तो ये समीकरण 3 हो, तो समीकरण 3 में स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखने पर, समीकरण 3 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर। ये कैपिटल आर क्यों रखें, क्योंकि देखो अगर इस बिंदु P को गोली खोल के पृष्ठ पर अगर रखूँ, मान लो कि इस पृष्ठ पर ऐसा रखता हूँ, ये हम लोग का बिंदु P है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, जो कि किसके बराबर है, त्रिज्या के। तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर रखने पर। तो ई का मान यहाँ पे निकाल दो, तो ई का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट अपॉन कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। या अगर यहाँ पर मान रखें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा, ये कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको नहीं लिखते हैं हम लोग, सिर्फ इसको लिखते हैं, इस वाली चीज़ पर फोकस करते हैं। तो अगर मान लो बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर हो, तो यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन जो यहाँ पर हम लोग को सामने आती है, यदि बिंदु P गोली खोल के अंदर हो, तो गोली खोल के अंदर हो, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ये बिंदु P गोली खोल के किसी अंदर पे हो, ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गोली खोल का निर्माण करेंगे। अब ये बताओ, क्या इस गोली खोल के अंदर कुछ आवेश है क्या, तो यहाँ पर कुल आवेश कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि जितना भी आवेश है इस गोली खोल पर है, और ये गोली खोल इस जो काल्पनिक जो गोली पृष्ठ है उसके क्या है, बाहर है। तो यहाँ पर यदि बिंदु P गोली खोल के अंदर हो, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्यू नेट का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर क्यू नेट का मान 0 होगा, तो समीकरण 3 से अगर क्यू नेट का मान मैं 0 रखता हूँ, तो ई का मान वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 अलग अलग कंडीशंस में हम लोग को विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आता है। यदि बिंदु P गोली खोल के बाहर हो, जैसे कि हम लोगों ने किया, दूसरा यदि बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर हो, और तीसरा हम लोग ने यहाँ पे देखा यदि बिंदु P गोली खोल के अंदर हो। गोली खोल के बाहर हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल आर से। गोली खोल के पृष्ठ पर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो ये हम लोग मान रख देंगे यहाँ पे। और तीसरा यदि गोली खोल के अंदर हो, तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान बड़ा होगा स्मॉल आर से। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी आवेशित गोली खोल के कारण, पतले गोली है ना, किसी आवेशित पतले गोली खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको अगर रब करता हूँ जी वाले भाग को, एक चीज़ और छूट गया है यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे देखो ई का मान कितना निकल रहा है हम लोग को, ई बराबर आ रहा है आप लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट अपॉन कितना आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। यदि क्यू नेट का जो मान है, या इसको बोलें सिग्मा का मान है ना, इसको अगर इस रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि क्यू नेट का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, या इसको बोल सकते हैं सिग्मा का जो मान है, या सिग्मा का मान कैसा हो, धनात्मक हो, तो यहाँ पे जो क्यू का मान निकलेगा वो कैसे निकले, सॉरी ई का जो मान रहेगा वो होगा बहिर्मुखी होगा। मतलब अगर इस गोलीय पृष्ठ पर जो आवेश है वो धनात्मक हो या
जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो अगर धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेगी। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्यू नेट का मान यदि नेगेटिव हो या सिग्मा का मान क्या हो यहाँ पे नेगेटिव हो, तो यहाँ पर ई का जो मान है वो क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी हो जाएगा मतलब विद्युत क्षेत्र इसके अंदर ऐसे आएंगे। अगर यहाँ पे ई का मान सिग्मा का मान पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, ये इससे बाहर करोगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये जैसे मान लो एक गोली खोल है ना, ये गोली खोल है, अगर ये यहाँ पर सिग्मा का मान जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान है अगर वो धनात्मक है, तो धनात्मक है तो क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, ठीक है, सब तरफ क्या हो जाएगी, बाहर होगी। अगर मान लो यहाँ पर सिग्मा का मान क्या है, ऋणात्मक है, सिग्मा का मान अगर ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगी, अभिलंबवत अंदर की ओर, ऐसे अभिलंबवत अंदर की ओर, और धनात्मक है तो अभिलंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर एक समान पतली गोली खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।